काशी में भस्म की तो वृंदावन में लाठियों वाली। भारत में होली के त्योहार को अलग अलग तौर तरीकों से मनाया जाता है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि होली मनाने की शुरुआत कहाँ से हुई और इसे कितने तरीकों से मनाया जाता है? दरअसल होली को लेकर पौराणिक ग्रंथों में अलग अलग कहानियां मिलती हैं, लेकिन इनमें जो पहली कथा है वो कामदेव और भोलेनाथ से जुड़ी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सबसे पहले होली कैलाश पर्वत पर मनाई गई थी। कथा है कि जब भगवान शिव का ध्यान भंग करने के लिए कामदेव ने पुष्प बाण चलाया तो शिव ने क्रोध में आकर उन्हें भस्म कर दिया। बाद में कामदेव की पत्नी रति ने शिव से प्रार्थना की और भोलेनाथ ने कामदेव को पुनर्जीवित कर दिया। इसी खुशी में देवताओं ने पहली बार होली मनाई और तब से फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होली का दहन और धुलेंडी का उत्सव मनाया जाता है। होली मनाने की दूसरी कहानी हिरण्यकश्यप की बहन होलिका से जुड़ी है। इसके अनुसार एक बार भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद को जलाने के लिए होलिका अग्नि में बैठ गईं। होलिका को वरदान था कि वो अग्नि में नहीं जलेंगी, लेकिन वरदान के गलत उपयोग से उसका प्रभाव नष्ट हो गया और होलिका अग्नि में जलकर भस्म हो गई, जबकि भक्त प्रहलाद अग्नि में से सुरक्षित बाहर आ गए। तभी से बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर होलिका दहन की परंपरा निभाई जाती है। होली की तीसरी कथा राजा पृथु के शासनकाल की है। एक राक्षसी धुंधी को ब्रह्मदेव ने वरदान दिया, वह किसी भी अस्त्र या शस्त्र से नहीं हारेगी, उसे केवल उत्पाती बच्चे ही परेशान कर सकते हैं। इस डर से धुंधी बच्चों को खा जाती थी। एक बार राज पुरोहित के कहने पर बहुत से बच्चे इकट्ठे हुए और उन्होंने फाल्गुन पूर्णिमा के दिन अग्नि जलाकर शोर मचाया। इससे परेशान होकर राक्षसी धुंधी भाग गई और यहीं से धूली वंदन या धुलेंडी की परंपरा शुरू हुई। होली को रंगों का त्योहार क्यों कहा जाता है, इसके पीछे राधा कृष्ण से जुड़ी एक रोचक कथा है। एक बार कन्हैया ने माता यशोदा से पूछा कि मैं इतना काला और राधा इतनी गोरी क्यों है, जिसके जवाब में यशोदा ने उन्हें एक उपाय बताया और कहा कि तुम राधा को रंग लगा दो, जिससे तुम्हारा और राधा का रंग एक जैसा हो जाएगा। इसके बाद कृष्ण ने राधा और उनकी सखियों को रंग लगाया और यहाँ से होली के दिन प्रेम और उत्साह से रंग खेलने की परंपरा शुरू हुई। इनमें से होली को लेकर आप कौन सी कथा जानते थे, कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहें भक्तवत्सल के साथ।